नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैं प्रवीण कुमार प्रवीण फिजिक्स पॉइंट जो मुजफ्फरपुर में 10+2 को फिजिक्स का शिक्षा प्रोवाइड करती है उसका डायरेक्टर हूँ। आज आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपका नव वर्ष मंगलमय हो। दोस्त, आज कहीं ना कहीं आपके सामने आने का मौका मिला है तो कुछ न कुछ बात ज़रूर शेयर करने वाले हैं जो यकीनन आपकी ज़िंदगी को बड़ा और बेहतर बना सकता है। क्योंकि मैंने 90% लोगों को देखा है, वो हमेशा इस बात का रोना रोते हैं जो उनके पास नहीं होता है। 10% ही लोग हैं उस बात का गर्व करते जो उनके पास होता है, जो नहीं होता है उसका परिकल्पना भी नहीं कर पाते। लेकिन दोस्त, जीवन में बड़ा और बेहतर करना होगा तो कहीं ना कहीं आपको उस बात का रोना बंद कर देना होगा जो आपके पास नहीं होता है। आपको उस बात पे गर्व करना होगा जो आपके पास होता है। सपोज किसी वजह से किसी व्यक्ति के पास एक हाथ नहीं है लेकिन 2 पैर तो उसके पास है, एक हाथ तो है, उससे बहुत बड़ा कुछ किया जा सकता है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, निक को आप नहीं जानते होंगे। निक ऐसा शख्स भी है जो ना तो उनके पास 2 हाथ है ना पैर है, फिर भी जीवन में मोटिवेशनल स्पीकर में एक नाम आता है, एक हस्ती आता है जिनके पास ज़िंदगी जीने का कोई आधार नहीं था, आज लोगों को ज़िंदगी जीना सिखाते हैं। मैं दोस्त ये भी कहना चाहूँगा, जीवन में अगर कुछ परिस्थिति आती है, जीवन में कुछ कठिनाई आता है, हो सकता है जीवन आपका ढंग से नहीं चल पा रहा हो, तो यकीनन कहीं ना कहीं बेहतर के लिए होता है। क्योंकि इस चीज़ को कहीं ना कहीं हम एक एग्जाम्पल के तौर पर एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहेंगे। जैसे एक राजा था, उसका सलाहकार हुआ करता था। राजा एक दिन तलवार निकालता है, तलवार को साफ करने लगता है। तलवार निकालने के साफ करने के क्रम में राजा का जो तलवार से क्या होता है, हाथ कट जाता है, उंगली कट जाता है। उस समय जो उसका सलाहकार होता है, मंत्री होता है, वह हंसने लगता है। इसके हंसने से राजा को बहुत तकलीफ़ होता है। राजा कहता है, ज़िंदगी भर तू हमारा नमक खाया और हमारे कष्ट में तू हंसता है। तो राजा का जो स्टेटमेंट देता है जो होता है बेहतर के लिए होता है। राजा को गुस्सा आता है। राजा कहता है, इसको जाओ, जो बंद कमरा है, जहाँ पे खटाल है, जहाँ पे खूब ढेर सारा मच्छर है, डाल दो इसको और 2-4 डंडा भी इसको दो। राजा इतना कहने के बाद राजा के जो लोग थे, सिपाही थे, उसे अंदर डाल देता है। राजा टहलने के लिए निकल जाते हैं। दोस्त, राजा जब जंगल में जाते हैं तो उन्हें कुछ आदिवासी पकड़ लेता है और आदिवासी पकड़कर उन्हें बलि देने का सोचता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आदिवासी में प्रचलन होता है जो लोगों का बलि दिया जाता है। उनको दूध से नहाया जाता है, पानी से धुलाया जाता है। इसके बाद जब उनकी बलि चढ़ाने की बात आती है तो एक शख्स देखता है उनका हाथ कट चुका है और हाथ कट जाने की वजह से वो पूर्ण अंग उनका होता नहीं है। यही वजह है जो उन्हें बलि नहीं चढ़ाया जाता है। राजा बहुत खुश होता है। राजा सोचता है, अगर यह मेरा हाथ नहीं कटा होता, उंगली नहीं कटा होता तो आज मेरा पूरा सर कलम हो गया होता। फिर राजा दौड़ते दौड़ते अपने घर के पास आता है, उस मंत्री को निकालता है। मंत्री को निकालने के बाद उसे कहता है, इतना बता, मेरे साथ तो बढ़िया हुआ जो मैं उंगली कटने की वजह से आज मैं बच गया, लेकिन तुम्हारे पास क्या हुआ, तुम इतना मार खाया। तब मंत्री कहता है, वह सलाहकार कहता है, हे राजन, अगर हम यहाँ नहीं होते तो कहीं ना कहीं आपके साथ ही होते, और जहाँ आपकी बलि चढ़ाने की बात हुई थी वहाँ आपका तो उंगली कट चुका था, जिस वजह से आपको बलि नहीं चढ़ाया गया था, लेकिन हमारा तो कुछ नहीं कटा हुआ था, हमें बलि चढ़ा दिया जाता। उससे बेहतर था जो हम इतना 2-4 डंडा खाने के बाद रह गए। इस कहानी से आप क्या समझते हैं? इस कहानी से आपको यह समझने का मौका मिलता है, जीवन में कभी परिस्थिति खराब भी होता है तो घबराने की बात नहीं है, कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर होता है। ईश्वर आपके लिए अच्छा सोच रखा है। थैंक यू। इसी विचार के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू दोस्तों।